देखिए बड़ा प्यारा सवाल है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है और 4 नंबर ये देके जाएगा ये क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में भी लिखा है। कह रहा है वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया है और हमको माध्य निकालना है। सबसे पहले आपको हम माध्य का फार्मूला बताएंगे। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। देखो एफ क्या है? एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। इसको हिंदी में कहते हैं बारंबारता। और एक्स है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट माने होता है मध्यमान। मध्यमान अब सही है, थोड़ा हिंदी देख लेना। अब देखो बारंबारता दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, एक्स कैसे निकालते हैं? एक्स को निकालने के लिए हम लोग इसको जोड़ करके आधा करते हैं। इसको कहते हैं L1, इसको कहते हैं L2। एक्स बराबर होता है फार्मूला L1 प्लस L2/2। लेकिन हमको फार्मूले से कोई मतलब नहीं है, वैसे भी निकल जाएगा बिना फार्मूले के। देखो एक्स का वैल्यू हमको अगर निकालना है तो यहाँ लिख देते हैं। चलो यहाँ रहेगा हमारा मध्य मान, मिड पॉइंट, जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद हमको निकालना रहता है एफ इंटू एक्स। बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना है। देखो एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 0 और 10 जोड़ेंगे, हमारा आ जाएगा 10। उसका आधा करेंगे, आ जाएगा 5। देखो इसको निकालना है 20 और 10 30, 30 का आधा 15। वर्ग अंतराल का मतलब होता है कितने का अंतर है। देखो 10 का अंतर है कि नहीं है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी कि 10 का अंतर है, तो इसमें भी 10 10 ऐसे बढ़ते जाएगा। 5 आ गया, 15 आ गया, अगली बार आएगा 25, 35, 45। मन करेगा तो जोड़ के भी आधा कर सकते हैं। देखो 40 और 50 का जोड़ेंगे 90 आ जाएगा, 90 का आधा 45। हमको एफ एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, एफ और एक्स का गुणा कर देंगे। देखो बारंबारता को हम लोग एफ से लिखते हैं। एफ और एक्स का गुणनफल ये हमारा एफ एक्स होता है। तो 4 और 5 का गुणा करेंगे, 4 5 20 आ जाएगा। 13 और 15 का गुणा करना है तो देखो 15 दिया 45, 4 हासिल बचेगा, 15 करना 15 4 19, 195। 25 का 18 में गुणा करना है, 25 8 200, 20 हासिल बचेगा, 25 करने 25 और 20 45, 450 हो गया। 35 का 9 में गुणा करना है। चलो 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 बचे 45, 4 बचेगा, 9 3 27, 4 31, 315। 45 का 6 में गुणा करना है तो देखो ऐसे करेंगे, 45 गुणे 6, 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3, 45 गुना 90 और 9 3 27, 270 आ जाएगा। आसान तरीका है। अब हमको सम निकालना है सबका। देखो सिग्मा माने जोड़ होता है, यहां लिख देते हैं। सिग्मा मतलब योग या जोड़, एडिशन। हमको एफ एक्स का योग निकालना है, एफ का योग निकालना है, मतलब एफ को जोड़ना है और एफ एक्स को जोड़ना है। तो यहां हम लोग निकालेंगे सम या योग। चलो एफ को जोड़ते हैं। 13 4 17, 17 18 25, 25 10 35, 17 18 35, 35 9 44, 44 6 50। तो हमारा जब एफ को जोड़ेंगे, जिसको हम लोग सिग्मा एफ कहेंगे, आ गया है 50। हमको इसको जोड़ना ही नहीं, एक्स का कोई काम नहीं है फार्मूले में। हमको सिग्मा एफ निकालना है और एफ एक्स निकालना है। सिग्मा एफ निकल गया, आपको सिग्मा एफ एक्स निकालना है, यानी सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू। चलो सबको जोड़ते हैं। 0 5 5 10, हासिल कितना है, कुछ 1 आया। 9 1 10 5 15 1 16, 16 7 16 6 22 23, 3 हासिल आया 2 2 2 4 3 7 4 11 1 12 आ जाएगा 12।
तो जोड़ने में गलती हो गई लगता है, इसको नहीं लिया हम लोग, फिर से जोड़ते हैं। 5 5 10 की 0, हासिल आया 1, 9 1 10, 2 12, 5 17, 1 18, 18 7 25 के 5, हासिल आया 2, 2 1 3, 3 6 4 10 2 12। देखो एग्जाम में छोटा सा गलती करेंगे पूरा नंबर कट जाएगा। सिग्मा एफ निकल गया, सिग्मा एफ एक्स निकल गया। हम लोग निकालेंगे, कहेंगे अब माध्य बराबर, माध्य को अंग्रेजी में मीन लिखते हैं, मीन लिख सकते हो, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। देखो एफ एक्स का वैल्यू कितना आया है 1250, सिग्मा एफ का वैल्यू कितना आया 50। इसको 25 गुना है, देखो 50 से काटेंगे ये 25 बार में कट जाएगा, आ जाएगा माध्य बराबर 25। ये आंसर हो जाएगा और आपका 4 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। एक बार फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन में आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। हम लोग वर्ग अंतराल की सहायता से मध्यमान निकालेंगे। इसको जोड़ करके आधा कर देंगे, जोड़ करके आधा कर देंगे, मध्यमान निकल जाएगा। जैसे ही एक्स का वैल्यू निकला तुरंत क्या करेंगे, एफ में गुणा कर देंगे, एफ और एक्स का गुणा कर देंगे, हमको एफ एक्स आ जाएगा। एफ एक्स निकालने के बाद एफ को जोड़ देंगे और एफ एक्स को जोड़ देंगे। एफ एक्स को जोड़ने के बाद जितना आएगा और एफ को जोड़ने पर जितना आएगा क्या करेंगे, फार्मूले में रख देंगे, एफ एक्स बटे एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, आ जाएगा सीधा सीधा आंसर। अब आपको बताएंगे हम माध्यिका कैसे निकालते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया है, संचयी बारंबारता निकालना है। तो सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। माध्यक बराबर होता है, चाहे माध्यक कहो चाहे माध्यिका कहो, माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ सबके बटे एफ इंटू एच। अब सबका मतलब जानेंगे, एल क्या है, एन बाई 2 क्या है। एल का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। इसके बाद में एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब हमारा बचा सी एफ। सी एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले, पहले मतलब इसके ऊपर की, पहले की बारंबारता। एन का मतलब होता है बारंबारता का योग। और एच का मतलब होता है माध्यक ऊंचाई। माध्यक ऊंचाई का मतलब वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, देखो फिर से समझेंगे। एल का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, सी एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, एन का मतलब होता है बारंबारताओं का योग या बारंबारता का योग, और एच का मतलब होता है माध्यक ऊंचाई। अब सबका मतलब यहाँ हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे। इसे 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40 दिया है, 40 से 50 दिया है, और सबका बारंबारता दिया है। तो ये सीखने की बहुत जरूरी है कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, यहाँ 4 दिया है, 4 लिख देंगे। फिर जब दूसरे लाइन में लिखना है तो इसके ऊपर जितना बारंबारता है सबको जोड़ना रहता है। तो 13 और 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब देखो 17 में फिर 18 जोड़ेंगे, तीनों जोड़ करके तीसरी लाइन में लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा 18 और 17 35। चौथी लाइन में लिखना है तो क्या करेंगे, चारों को जोड़ेंगे, 35 और 9 कितना आ जाएगा 44। पांचवी लाइन में लिखना है तो पांचों जोड़ेंगे, 44 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा
6 जोड़ेंगे 50 आ जाएगा। फिर से देखो 4 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 13 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ गया 17 आ गया। 17 में 18 जोड़ देंगे, कितना आ गया 35 आ गया। 35 में 9 जोड़ देंगे, कितना आ गया 44। 44 में 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 50। इसका मतलब n का मान कितना है 50। पूरा जोड़ने के बाद कितना आएगा 50 आएगा। अब देखो इसको हम लोग निकालेंगे n/2 का मान। देखो n/2 यहाँ पर है कि नहीं है, n/2 निकालेंगे, n/2 बराबर हो जाएगा। ये जो n/2 हमारा, इसको क्या कहते हैं, n/2 को हम लोग कहते हैं मध्य पद। मध्य पद बराबर होता है n/2 में पद का मान। तो निकालेंगे, देखो 50, इसको हम लोग लिखेंगे सम विषम भी बताना रहता है। सम संख्या है तो ये फार्मूला लगेगा, विषम संख्या रहेगा तो दूसरा लगेगा। तो देखो n/2 का मतलब है 50/2। 50 का आधा करेंगे, कितना आएगा 25। यहाँ लिख देंगे 25वें पद का मान आ जाएगा 25। देखो मध्य पद कितना आया है 25 आया है। कहेंगे जो कि देखो ये जो 25 है किसमें आएगा, किसके अंतर्गत मिलेगा हमको। यहाँ कितना है 4 है, यहाँ 17 है, यहाँ 35 है। अगर हमको 25 को खोजना है तो 35 के अंदर मिल जाएगा। कहेंगे जो कि संचयी बारंबारता 35 के अंतर्गत है। कहेंगे जो कि संचयी बारंबारता 35 के अंतर्गत है, अतः माध्यक वर्ग। देखो 35 का माध्यक वर्ग क्या होगा, 35 वाला देखो हमारा कितना है 20 से 30 है। तो हमको माध्यक वर्ग निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना है सब माध्यक वर्ग से ही पता चलेगा। तो 35 के अंतर्गत हमारा माध्यक वर्ग आएगा 20 से 30। कहेंगे फिर माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा। जब तक माध्यक वर्ग का पता नहीं लगा पाएंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो माध्यक वर्ग 20 से 30 पता चल गया तो सबको पता चल जाएगा। अब देखो हमको L चाहिए, तो माध्यक वर्ग हमारा 20 से 30 है। देखो यही है, हम थोड़ा डिजाइन बना देते हैं। ये तुम्हारा माध्यक वर्ग है 20 से 30। तो L का मान यहाँ से हमारा 20 आ जाएगा। देखो ये निम्न सीमा लेना है तो उच्च सीमा नहीं लेना है, तो आ जाएगा L बराबर 20। n/2 पहले से निकाल चुके हैं, 25 आया है। F निकालना है। F का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग हमारा ये 20 से 30 है, तो ये हमारा F का मान हो जाएगा। देखो 18 हमारा F का मान हो जाएगा, तो कहेंगे F बराबर 18। CF निकालना है, तो CF का मतलब होता है माध्यक वर्ग के ऊपर की बारंबारता। माध्यक वर्ग हमारे यही है 20 से 30, इसके ऊपर वाला हो जाएगा संचयी बारंबारता 35 के ऊपर कितना है 17 है। इसको हम लोग कहते हैं संचयी बारंबारता CF। ये हो जाएगा CF संचयी बारंबारता। देखो हमको इतने पर ध्यान देना है और इसके ऊपर जो 17 दिए इस पर देना है। अब क्या निकालना है, H निकालना है। CF कितना है 17 आया है। H कितना है, H का मतलब होता है इनके बीच का अंतर। 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 10 आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं माध्यक ऊंचाई या माध्यक ऊंचाई। फिर से समझ लो। देखो माध्यक वर्ग हमारे कैसे पता चला है, इससे पता चला 35 के अंतर्गत है, तो 20 से 30 हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो 20 हमारा L का मान है, सीधे चलेंगे ऐसे बारंबारता मिलेगा। ये 18 हमारा क्या हो जाएगा बारंबारता का मान हो जाएगा, F का मान हो जाएगा। और आगे चलेंगे 35 के जो ऊपर वाला रहेगा उसी को कहते हैं संचयी बारंबारता। इस CF कितना आ गया 17 आ गया है। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है उसी को हम लोग कहते हैं H। H कितना आ गया 10 आ गया है। अब निकालेंगे माध्यिका बराबर। माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF
बटे एफ इंटू एच। एल का मान कितना है, एल का मान 20 है, प्लस n/2 का मान कितना आया है, 25 आया है, आ जाएगा 25 माइनस सी एफ का मान देखो 17 आया है, बटे एफ का मान 18 आया है, गुणे एच का मान कितना है 10 है। चलो आगे चलते हैं, आ जाएगा 20 प्लस 25 में कि 17 जाएगा, 8 बचेगा, बटे में कितना 18 गुणे 10। चलो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 2 9 18, आ जाएगा 20 प्लस 4 दान 40 बटे 9, फिर आ जाएगा 20 प्लस, अब 40 में 9 से भाग देंगे तो 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 4 बार जाएगा, 9 चौक 36 दशमलव 4 बजेगा, 0 उतारेंगे, फिर 9 चौक 36, यानी बार बार 4 बार भाग जाएगा तो आएगा 4.44 ले लेंगे। अभी हमारा बचा रहेगा, लगभग में आ जाएगा 20 4 24.44, ये हमारा माध्यिका हो गया। उम्मीद करते हैं तरीका पसंद आया होगा। एक बार फिर से माध्यक को समझ लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा फार्मूला है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। एल क्या होता है, तो जो हमारा माध्यक वर्ग निकलता है उसी का निम्न सीमा यानी कि 20 हमारा एल हो जाएगा। एन क्या होता है, बारंबारता का योग करने के बाद जो मिलता है उसी को एन कहते हैं। देखो 50 आ गया है। संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो पहले 4 लिखेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, 13 4 17, फिर तीनों जोड़ के लिख देंगे 35, 4 जोड़ के लिख देंगे 44, 5 जोड़ के लिख देंगे 50 आ गया है। सी एफ क्या होता है, तो देखो इसके ऊपर चलते जाएंगे, यहाँ जो मिलेगा माध्यक वर्ग के ऊपर उसी को कहते हैं सी एफ। एफ क्या होता है, तो जो इसी के लाइन में आ जाएगा उसको एफ कहते हैं। एच क्या होता है, ये दोनों का अंतर है, बाकी साफ साफ लिखा हुआ है। और इतना आप याद करके एग्जाम में चले गए हैं तो 4 नंबर माध्यिका से भी पक्का है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।